जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिलाई कोचिंग में। तो दोस्तों आज हम आले कट कुर्ती की कटिंग करेंगे और इसकी स्टिचिंग भी करेंगे। तो देखिए मैंने इसके लिए चोली का कपड़ा कट कर लिया है। तो इसका मैं आपको मेज़रमेंट बताती हूँ। हमें इसकी 14 इंच तैयार चाहिए, तो हमने इसकी 15 इंच लेंथ रखी है। और इसका हम देखिए यहाँ पे जो शोल्डर है हम 7 इंच लेंगे और इसका जो आर्म होल है वो भी हम 7 इंच लेंगे। यहाँ पे हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, देखिए इस तरह से। और दोस्तों आप इसकी जो चौड़ाई है वो आपके सीने का 4th करना है और प्लस में आपको 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैंने ये 11 इंच लिया है विद मार्जिन। और ऐसे ही कमर का जो भी आपका मेज़रमेंट है उसमें आप 2 इंच प्लस कर दीजिए। तो देखिए ये वाला जो है मैंने 9.5 इंच लिया है और यहाँ से हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें आर्म होल पर गुलाई लगानी है, देखिए यहाँ इस तरह मार्क करके यहाँ पे गुलाई लगानी है। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। देखिए हमने आर्म होल की कटिंग कर दिया है और हमारे निशान के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ की अपनी फिटिंग की कटिंग करनी है। ये विद मार्जिन है और यहाँ से जो शोल्डर है देखिए हम यहाँ पे कट लगा के और हमें आधा इंच हमें डाउन पे कट करेंगे। देखिए आधा इंच हमें इस तरह से हमें कट लगाना है यहाँ पे। तो दोस्तों ये हमारे पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए तो दोस्तों ये हमने अब हमने पीछे का पार्ट ले लिया है और देखिए इसको हम फोल्ड करके अब हम गले का मार्क लगाएंगे। तो मैंने वो निशान लगाया था उसी के अकॉर्डिंग हमने चौड़ाई इसकी 3 इंच और लेंथ इसकी मैंने 3.5 इंच ली है। देखिए यहाँ पे गोलाई देके हम यहाँ पे नॉर्मल जैसे गले की कटिंग करते हैं वैसे हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट दोस्तों कट हो चुका है। देखिए रेडी है। अब हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए दोस्तों देखिए कपड़ा हमने ऐसे फोल्ड करके और हमें यहाँ पे देखिए नीचे से हमें यहाँ पे 4 इंच पे मार्क लगाना है। और अब हमें यहाँ पे हल्की सी गुलाई देके इस तरह से शेप लेके यहाँ पे देखिए तब मार्क करना है। इस तरह से हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। देखिए थोड़ी सी यहाँ पे हमें गुलाई देके हमें इस तरह से यहाँ कटिंग करनी है। तो हमने मार्क लगा लिया है और इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। दोस्तों ये हमारी कटिंग हो गई है। हम इसमें अब नीचे के पार्ट की हम कटिंग करेंगे इसके घेरे की। तो इसके लिए देखिए हमने दोस्तों कपड़ा एक साथ रख लिया है और हमें यहाँ पे जैसे हमने ऊपर 4 इंच का निशान लगाया था इस तरह से हमें पहले 4 इंच का यहाँ निशान लगा के यहाँ पे सीधी लाइन हमें ड्रॉ करनी है। अब हमें यहाँ पे लेंथ का निशान लगाना है। उसके लिए देखिए जहाँ 4 इंच हमने निशान लगाया था उसके ऊपर हमें 14 इंच छोड़ के और हमें लंबाई का मार्क करना है 2 इंच प्लस करके। मैंने 30 इंच लिया है, 28 इंच की मुझे कुर्ती चाहिए रेडी। और यहाँ पे जो मैंने 4 इंच का निशान लगाया था वहाँ पे हमें ऐसा तिरछा थोड़ा सा कर्व करके हल्का सा और यहाँ पे हमें निशान लगाना है और इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। देखिए यहाँ पे मैंने सीधा मार्क कर दिया है और यहाँ पे सीधी कटिंग कर देंगे और ऊपर से जिस हिसाब से हमने मार्क लगाया है उस हिसाब से हमें कटिंग करनी है। यहाँ पे हल्का सा कर्व देते हुए मैंने, ज़्यादा नहीं। तो ऐसे मैंने कटिंग कर दी है। अब देखिए ये कपड़ा हमें रखना है और जो हमारा एक्स्ट्रा जो 4 इंच था उसे छोड़ के बिल्कुल सीधा हमें यहाँ पे निशान लगा के और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमें कट करना है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने लंबाई में 1.5 इंच प्लस करके जितनी भी लंबाई लेनी है यहाँ पे देखिए मैंने सीधा मार्क कर दिया है। मुझे 21 इंच चाहिए तो मैंने यहाँ पे 22.5 इंच ली है। आप देखिए यहाँ पे अपने
मैंने डाउन 3.5 इंच पे निशान लगाया है। और अब हम यहाँ पे इसकी जो शेप दे के, देखिए इस हिसाब से हमें गोलाई देनी है यहाँ पे। और देखिए हमें यहाँ पे हमारा जो मोहरी है उसमें 1.5 इंच हमें प्लस करना है। और देखिए मैंने विद मार्जिन लेके यहाँ पे निशान लगाया है जो मुझे कटिंग करनी है। और निशान मैंने उसके लिए भी लगा दिया है जो मेरी फिटिंग का निशान है। देखिए इस हिसाब से हमें यहाँ पे विद मार्जिन मैंने कटिंग कर दी है। अब देखिए यहाँ पे हमने दोनों साइड कट लगा लिया है। अब हमें देखिए आगे की शेप की कटिंग किस तरह देनी है, बहुत इजी तरीका है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे कपड़ा रख के, देखिए, और यहाँ पे हमारा जैसे निशान आएगा उस हिसाब से हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। तो ये मैं आगे की हमारी कटिंग हो जाएगी। तो अब दोस्तों हम इसे देखिए मैंने गला कट कर लिया था, थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी। मैंने यहाँ पे गला कट करा था और यहाँ पे मैंने मुड्ढे भी कट करे थे थोड़े से। तो अब हमें गले के हिसाब से मैंने जो कपड़ा लिया है, देखिए उसकी पट्टी कट करेंगे, क्योंकि मैं इसे बिना बुकरम का बना रही हूँ। तो देखिए इस हिसाब से हमें रख के इस तरह से पट्टी हमें कट करनी है उसकी। देखिए मैंने इस तरह से इसकी पट्टी कट कर ली है। और अब हमें यहाँ पे इसको फोल्ड करना है। तो इसको इस तरह से हम पूरा फोल्ड करके सिलाई कर देंगे यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने देखिए सिलाई इसकी कर ली है। अब हमें इसे अपने जो गला हमारा कटिंग है उसमें इसे अटैच करना है। इसके लिए देखिए यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। हम इसको पूरा शेप में रखते हुए और हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। दोस्तों थोड़ी सी गले की जब मैंने कटिंग करी थी और जब आर्म होल की थोड़ी सी आगे की फ्रंट की जो कटिंग करते हैं थोड़ी गहराई की, वो कट हो गई थी वीडियो। देखिए अब मुझे यहाँ पे कट लगाना है। देखिए यहाँ पे हम गले में पूरे गले में थोड़ा थोड़ा गैप देके यहाँ पे कट लगाएंगे। और देखिए अब हमें यहाँ पे इस तरह से रख के सिलाई करनी है लग के यहाँ पे। पूरे गले के शेप के हिसाब से हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा गला यहाँ पे रेडी हो जाएगा। और देखिए इस शेप के साथ हमारा गला यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बैक गले के लिए पट्टी कट करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमने तिरछे कपड़े में से हमें पट्टी निकालनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने ये पट्टी कट कर ली है। देखिए मैंने ये इस तरह से मैं पट्टी जोड़ के और अब हम इसमें अटैच करेंगे गले में। नॉर्मल जैसे हम पट्टी लगाते हैं गले की ब्लाउज़ की या फिर सूट में, तो इस तरह से हमें पट्टी लगानी है। अब देखिए दोस्तों इसको हमें इस तरह से यहाँ पे रख के और यहाँ पे हमें लग की सिलाई लगानी है। आप बुकरम के साथ भी अटैच कर लगा सकते हैं गले। और मैंने लेकिन बिना बुकरम के ही यहाँ पे पट्टी वाला बनाया पीछे। और आगे भी मैंने
कपड़े की ही पट्टी का कट करके लगाया है। देखिए अब हमें यहाँ पे दोनों पार्ट हम जोड़ देंगे, आगे के और पीछे के। और अब हम यहाँ पे जो गले की हमें अंदर की साइड जो पट्टी है उसे फोल्ड करके यहाँ पे कच्ची सिलाई लगानी है। यहाँ पे देखिए हमें कच्ची सिलाई लगानी है और बाद में इसमें तुरपाई करनी है। हमें पूरे नेक पे इसी तरह से सिलाई लगानी है। और दोस्तों ये गला में हमारा रेडी हो गया है। देखिए इस तरह से हमारा गला रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पे नीचे की जो हमारी घेरा है उसकी सिलाई करनी है। उसके लिए देखिए हमने सिलाई बड़ी कर ली है। ठीक है, यहाँ पे कच्ची सिलाई हमें लगानी है। आप इस तरह से भी इसमें चुन्नट डाल सकते हैं और अगर इस तरह से नहीं डालनी है तो आप हाथ से कच्चा करके भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने सिलाई कर दी है। और यहाँ पे एक धागा पकड़ के हमें खींचना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इसमें चुन्नटें बनानी है। तो ये हमारी चुन्नटें बन गई हैं और इसका जो हमें मेज़रमेंट है वो हमारी जो चूली है उसके हिसाब से रखना है। अब देखिए हमें ये अटैच करना है। हमने यहाँ बीच से अटैच करा है और देखिए कपड़ा और नीचे का चुन्नटे वाला कपड़ा है वो दोनों इक्वल करके अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों हमने सिलाई लगा ली है यहाँ पे और हमने इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। कपड़ों को एक साथ रखते हुए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। ये दोस्तों आगे का हमारा पार्ट रेडी हो गया है। दोस्तों मैं पीछे के पार्ट में भी सेम प्रोसेस करना है। हमें कच्ची सिलाई यहाँ पे लगानी है। देखिए हमने लगा ली है। अब हमें यहाँ पे भी सेम इसी तरह से चुन्नट लेनी है और आगे के जो हमारा जो पीछे का हमारा पार्ट है बैक पार्ट उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी चौड़ाई लेनी है। अब देखिए दोस्तों अब हमें दोनों कपड़ों को चोली के कपड़े को और नीचे घेरे कपड़े को हमें एक साथ रख के यहाँ पे सिलाई लगानी है। देखिए हम दोनों कपड़े इस तरह एक साथ रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। और ये दोस्तों सिलाई लग चुकी है और अब हमारा पीछे का पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे हमें बाजू के लिए देखिए फोल्ड कर दिया है हमने। अब ये दोनों बाजू फोल्ड हो चुकी हैं। अब हमें स्लीव को टॉप में अटैच करना है। तो देखिए इसके लिए मुझे इसे मैंने यहाँ पे दोनों का सेंटर लेके यहाँ पे देखिए इस तरह से अटैच किया है और यहाँ पे हमें वो मैच करके ही सिलाई लगानी है। यहाँ पे आप जिस तरह से भी बाजू अटैच करते हैं उस तरह से यहाँ पे बाजू अटैच कर लें। तो
तो ये देखिए बाजू अटैच हो गई है और इसी तरह से मैं दूसरी बाजू भी हमने अटैच कर ली है। अब हमने यहाँ पे देखिए अपना जो फिटिंग का मार्क है वो लगा लिया है और देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे फिटिंग करनी है। यहाँ पे हमें दोनों सिलाइयाँ मिलाने के बाद में तब सिलाई करनी है। आर्म होल की हमारे दोनों सिलाइयाँ मैच होनी चाहिए और इसी तरह से हमारी जो सेंटर वाली जो सिलाइयाँ थी यहाँ पे उसे भी मैच करते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है और इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगानी है। तो हमने यहाँ दूसरी साइड भी सिलाई लगा ली है और अब दोस्तों हमें देखिए नीचे का जो कपड़ा है हमें यहाँ पे फोल्ड करना है। इस तरह से हमें पूरे घेरे पे फोल्ड करके सिलाई लगानी है। एक साथ फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे पूरे घेरे पे सिलाई लगानी है और हमारा टॉप रेडी हो गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।